हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th के एपी के कुछ सवालों का हल करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात कीजिए, यानी उसका सीक्वेंस ज्ञात कीजिए कि किस सीक्वेंस में प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, एपी का 7वां पद कितना है। तो एपी का 7वां पद यानी टर्म या ए से दिखा सकते हैं या टी से, तो हम लिखते हैं ए से, यानी 7वां पद कितना है तो 20 है। तो 7वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 6d, यानी प्रथम पद और 6d, डी का मतलब हो गया सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, बराबर हो गया 20। ये हमको दिया गया है। कह रहा है कि 13वां पद कितना है 32 है, तो ए 13 हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 13वां पद कितना है तो 32 है, तो 13वां पद 32, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d बराबर 32। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, हमसे यहाँ देखने से पता चल रहा है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर करेंगे तो हमको ए और डी का मान मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 2 माइनस करने पर क्या होता है, तो a प्लस 6d बराबर 20, और इधर हो जाएगा a प्लस 12d माइनस बराबर 32। माइनस करने पर तो चिन्ह माइनस करने पर बदल जाता है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब देखेंगे प्लस माइनस कट गया। अब 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो हम सब जानते हैं 12 बड़ा है। 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस 6d घटाने पर इधर आ जाएगा माइनस 12। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इधर इधर गुना में उधर जाएगा, बराबर को पड़ेगा तो भागा में बदल जाएगा, तो 6 काट दिया इसको 2 बार में, तो हमारा d का मान आया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में देने पर, तो हमारा समीकरण 1 कितना था, तो 1 हमारा समीकरण ये था, तो a प्लस 6d बराबर 20। तो a का मान हमें निकालना है, तो 6 और d का मान आ गया है 2, तो 2 बराबर 20। अब इधर कोई संख्या प्लस में रहता है तो बराबर को ऊपर ही जाता है तो माइनस में, तो a बराबर 20 माइनस 12, क्योंकि 6 गुना 2 12 आ गया, तो a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया इतना। तो हमें प्रथम पद तो मालूम चल गया, प्रथम पद कितना है 8 आ गया। हमको a2 ज्ञात करना है, तो a2 जिस प्रकार इस सब को लिख रहे थे उसी से a प्लस d, यानी इसमें 2 गो है तो 1 गो d लिखेंगे, तो 8 और प्लस d का मान है 2, तो आ गया 10। a3 लिखना है, a प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 2d हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 8 और 2 गुना 2, तो आ गया 8 प्लस ये हो गया 4 बराबर 12। यानी अब देख रहे हैं 2 2 बढ़ रहा है, तो इसका सीक्वेंस आ जाएगा 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा एपी निकल गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एपी का 7वां पद -4 है और 13वां पद -16 है तो एपी ज्ञात करें। फिर उसी तरह से तो हम लिख सकते हैं a7 का मान कितना -4 दिया है, तो a प्लस कितना लिख सकते हैं, हाँ 6d बराबर -4, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से दूसरा कितना दे रहा है 13वां पद, तो a13 बराबर दे रहा है -16, तो a प्लस 12d बराबर -16 आ गया, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 6d बराबर -4 और a माइनस 12d प्लस 12d बराबर -16। क्या कर रहे हैं, माइनस समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 में से 6 जाएगा, फिर से हमारा बच गया -6d और इधर बच गया हमारा 4 प्लस 4, क्योंकि 16 बड़ा है, तो d बराबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6d घट 6d आ जाएगा -6d, इधर घटेगा तो आ जाएगा 12।
अब डी हो जाएगा तो 12/6 कट गया तो डी का मान आ गया -2। डी का मान तो हमारा निकल गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में धरने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, तो 1 हमारा है a + 6d = -4। तो a का मान निकालना है +6 और d का मान आ गया है कितना -2, तो -2 = -4। तो अब प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 = -4। अब इधर प्लस में है, बराबर को ऊपर ही जाएगा तो हम जानते हैं माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -4 और +12, तो a का मान आ गया हमारा 8 आ गया, d का मान हमको -2 आ गया। अब इसी तरह सीक्वेंस निकालेंगे, यानी a2 निकालेंगे, तो a2 आता है a + d होता है, तो a का मान कितना है, तो a का मान आ गया 8, d का मान है -2, तो प्लस माइनस -2 कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से a3 कितना आ जाएगा, a + 2d हो जाएगा, तो a का मान है 8 + 2 × -2, 8 ± -4, इसका मान आ गया 4। इसमें 2 घटते जा रहा है, तो AP आ जाएगा इसका 8 6 4 2 0 -2 ... इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा।